मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम क्लास 9th का 1.2 इरेशनल नंबर है, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इरेशनल नंबर कहते किसको है? तो इसका एकदम छोटा सा डिफिनेशन याद रखिए कि यह जो रेशनल नहीं है वह इरेशनल है। तो रेशनल के बारे में बोले हुए थे, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q does not equal to 0। तो हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इरेशनल क्या होता है? तो रेशनल का उल्टा हो जाएगा इरेशनल। तो हम लोग लिख सकते हैं इरेशनल नंबर का बाय डिफिनेशन ए नंबर वह नंबर कुछ भी ले सकते हैं, ए बी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं ए नंबर एस इज कॉल्ड irrational। A number S is called irrational if it cannot return in the form of p by q where p and q both are integers and q does not equal to 0। मीन्स तो वही होता है। तो क्या होगा? ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल, एक आर यहां और आएगा, इरेशनल if it cannot return in the form of p by q where p and q both are integers and q does not equal to 0। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसा कौन सा नंबर है। तो हम पिछले एग्जांपल में चेक किए थे, बहुत ऐसा सवाल था, पूछा जा रहा था कि क्या रेशनल होगा या नहीं होगा। तो इसका यदि एग्जांपल देखा जाए तो इसे √2 √3 √5 इस सब को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यदि लिखेंगे तो यहाँ p इंटीजर्स नहीं होगा। यदि p by q के फॉर्म में लिखे और दोनों इंटीजर हो तब वह रेशनल होता है। यदि p by q में कोई एक इंटीजर नहीं होगा तो वह उसी समय इरेशनल हो गया, और यह सब इंटीजर्स है ही नहीं। तो इस टाइप के जितने भी रहते हैं, मतलब कि रूट के अंदर जो भी नंबर हो, बस वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वह सब इरेशनल होता है। उसके बाद पाई को भी याद रखिएगा, यह भी इरेशनल ही होता है। और पॉइंट में यदि बोला जाए तो जैसे कोई नंबर हुआ 1.01 001 0001, मतलब हम इस टाइप्स के नंबर को भी p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस टाइप्स का जो होता है सब इरेशनल होता है। तो हम लोग 9th में जो पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ेंगे, चाहे वह √2 हो, √3 हो, √5 हो। ये सब को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, इसको सीखना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि √2 कहीं किसी फार्मूला में हम लोग को मिला था क्या? तो हमको याद है कि जब हम लोग स्क्वायर का डायगोनल्स निकालते थे तो आता था √2a, मतलब कहने का कि कोई स्क्वायर है, ये a है और ये a है और ये मेरा 90 है। तो यह जो होता है यह √2a होता है। हमको पता चल रहा है कि यदि √2 कहीं भी यदि मेजरमेंट्स हम स्केल करें तो कैसे करें। यदि कोई स्क्वायर इस टाइप से हो और
इस टाइप से कोई स्क्वायर हो, यह भी 1 यूनिट है, यह भी 1 यूनिट है, तो यह जो होगा यह ऑटोमेटिक √2 यूनिट हो जाएगा, यह √2 हो जाएगा यदि यह 1 यूनिट है। तो √2 यहीं से आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका जो हम फर्स्ट एग्जांपल जो देख रहे हैं इरेशनल नंबर का 1.2 का जो फर्स्ट एग्जांपल है वह करा लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। मतलब कि ये जो एग्जांपल है यहाँ कहा जा रहा है लोकेट √2 ऑन ए नंबर लाइन। तो √2 को तो हम इस जगह स्क्वायर में लोकेट कर लिए, लेकिन नंबर लाइन में हम कैसे करें लोकेट? तो इसका सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ किए, यहाँ पे 0 रख लेते हैं, इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव। तो √2 के लिए हमको क्या चाहिए 1 यूनिट, और पता है ये भी 1 यूनिट है, इसका भी लेंथ, और ये एंगल 90 है क्योंकि यह क्या है स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं इस 1 यूनिट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको भी हम 1 यूनिट पे क्या करेंगे कट कर देंगे। तो यह भी 1 यूनिट और यह भी 1 यूनिट हो गया। और फिर क्या करते हैं हम इसको मिला लिए, मिलाने के बाद यह जो लेंथ हो गया वह √2 हो जाएगा। कहने का सेंस कि यह हमारा 0 है, इस जगह पे मेरा A है और यहाँ पे मेरा B है। तो ये जो लेंथ होगा यह √2 है। तो एग्जैक्ट इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग डिवाइडर रखेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे यहाँ तक और ठीक उसी को क्या करेंगे यहाँ पे मेजर कर लेंगे। मीन्स इसका जो लेंथ का जो भी है डिवाइडर ऐसे करके रखना है, ऐसे करके रख लिए और फिर उसको क्या करेंगे यहाँ पर ला दिए। मतलब ये जो हुआ पॉइंट यह क्या हो गया, यह √2 आ चुका है। तो यह जो भी पॉइंट बना कुछ लिख देना है, यहाँ P लिख दिए और यह मेरा क्या बन गया, तो √2 मेरा हो गया। तो नंबर लाइन हम क्या किए √2 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसी तरह से √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगला जो एग्जांपल है वह √3 है, √5 हो सकता है, √7 कुछ भी हो सकता है। तो यदि हम √2 को ढंग से सीख लिए, √2 आया कहां से था, हम ये समझ चुके हैं कि वह हाइपोटेनियस बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का। मतलब कि रूट के अंदर में 3 है, तो हम ऐसे करके एक चीज समझ सकते हैं, √3 है मीन्स कि 2 + 1 है, √3 2 + 1 है। चलिए 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है बट 2 नहीं है, यह इस तरह से भी हो सकता है √2 होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर हमको मिल गया। यदि हम √2 ड्रॉ कर लेंगे तो हम √3 भी कर लेंगे। और अभी पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, कैसे √2 ड्रॉ किए थे वो बताए हुए थे, तो एक बार फिर से देख लीजिए √2 किस तरह नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 -1। तो हम क्या किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन खींच लिए थे, पूरा 90 होना चाहिए और वह भी 1 यूनिट पे कट कर दिए, फिर इसको मैच कर दिए और यह मेरा √2 हो गया था। फिर हमको क्या चाहिए √2 और 90 डिग्री इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और वह भी 1 यूनिट का चाहिए। तो हम यहाँ पे A लिख लेते हैं, B लिख लिए और फिर ये जो लाइन है इस पे एक परपेंडिकुलर चाहिए, तो यह परपेंडिकुलर हो गया और 1 यूनिट पे इसको भी हम कट कर दिए। कट करने के बाद फिर से जो है हम ओरिजिन से मिला लेते हैं, एकदम मिड पॉइंट, सॉरी ओरिजिन में मिड पॉइंट से मिला लिए, यह C हो गया। और यह जो √2 और ये 1 हो गया, √2 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर, √2 + 1
कहने का मतलब कि मेरा 3 जो है वह आ चुका है, तो यह जो होगा वह √3 होगा। फिर वही करेंगे, ये जो दूरी है जस्ट इतना ही दूरी का क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम कट कर लेंगे। कहने का मतलब कि इस दूरी को हम क्या किए, कट कर लिए, और यहाँ पे जो आया यही मेरा क्या हो गया, √3 हो गया, यही √3 हो गया। कहने का मतलब डी, ये OD जो है एक तरह से क्या इक्वल टू √3 हो चुका है। तो बस यही एग्जांपल्स था 1.2 का, और 2-3 तो क्वेश्चंस है वह भी हम कर लेते हैं, तो पहले नोट कर लीजिए। तो 1.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सवाल है ट्रू फॉल्स है, स्टेटमेंट को बताना ट्रू है फॉल्स है, और जस्टिफाई योर आंसर कहा जा रहा है। पहला करा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स पूछा जा रहा है कि यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता चुके हैं रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर तो खुद एक कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल का, तो यह तो ट्रू हो जाएगा, और इसका रीजन हो जाएगा यह जो है ट्रू है, ट्रू है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो इरेशनल नंबर हाँ रियल नंबर होगा क्योंकि यह कलेक्शन है। ट्रू लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ए रियल नंबर इज ए रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर के अंदर दोनों आता है, बोथ रेशनल और इरेशनल, तो कोई भी उठाओ, रेशनल उठाओ या इरेशनल उठाओ, उसको हम रियल कह सकते हैं। फिर अगला कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। नंबर लाइन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और रूट भी किए हुए इधर -1 है, -2 है, कह रखा है वह नेचुरल होना चाहिए और किसके फॉर्म होना चाहिए, रूट के फॉर्म होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रियल नंबर को। यदि वह चलो ठीक है √3 आ गया तो कर लेंगे, √4 आया तो कर लेंगे, √5 आया तो कर लेंगे, नंबर लाइन पे तो कर लेंगे। लेकिन नंबर लाइन पे तो निगेटिव भी तो है, और m एक समझा जाए कि m नेचुरल नंबर है, तो निगेटिव को हम कैसे ड्रॉ करें, ठीक है, यह जो बोल रखा है आ जाएगा, लेकिन वह नंबर लाइन पे इस तरफ ही आएगा, जब भी आएगा इस तरफ हम नहीं कर सकते हैं, इस तरफ हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन का हर एक पॉइंट पे ड्रॉ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह फॉल्स हो रहा है, और हम लोग लिख देंगे यह जो स्टेटमेंट हो गया यह क्या हो गया, तो यह हमारा जो है फॉल्स हो चुका है। और रीजन में जो है हमको लिखना पड़ेगा -2 इज नॉट ए फॉल्स। नंबर लाइन इधर रिप्रेजेंट तो कर ही नहीं सकते, फॉल्स। रीजन में लिख दो -2 -3 -4 कुछ भी, -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि हम तो कर ही नहीं सकते हैं। -√2 को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं इस नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन पे हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को, और रियल नंबर क्या होता है, हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, उस नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो इसका तुम स्क्वायर करो तो -2 आ गया, तो यह रियल ही नहीं है। तो जब वह रियल है ही नहीं तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो यह फॉल्स हो जाएगा। और थर्ड जो कह रखा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, पूछा जा रहा है कि क्या एवरी रियल नंबर इरेशनल होगा, तो यह भी तो रॉन्ग हो जाएगा ना,
एवरी रियल नंबर कैसे इरेशनल होगा? रियल नंबर तो दो ठो के कलेक्शन से बना है, रेशनल और इरेशनल। सिर्फ इरेशनल तो है नहीं रियल नंबर में, तो यह भी फॉल्स हो जाएगा। और रीजन में कुछ भी दे सकते हैं, कोई एक रियल नंबर दे दीजिए, क्योंकि गलत साबित करने के लिए एक एग्जांपल काफी है। 1/5 इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। तो सेकेंड नंबर जो सवाल कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल। तो पूछ रखा है क्या स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का, कहने का मतलब √1, √2, √3, √4, √5, √6 सो ऑन पढ़ते गए। तो कह रहा है क्या इसका जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बढ़ते चला गया, पॉजिटिव है बढ़ते चलो, वह इंटीजर्स है और पॉजिटिव है, क्या इसका जो स्क्वायर रूट है वह, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज इरेशनल। तो क्या करा, क्या यह इरेशनल होता है? 1 देखे इरेशनल हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया इरेशनल, 4 √4 इसका 2 आ जाता है, इसका स्क्वायर रूट करने पे क्या 2 आ जाता है, यह तो रेशनल हो गया। 5, 6 कहने का मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यदि वह रूट के अंदर में है तो वह इरेशनल नहीं होगा। तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो। कहने का सेंस कि यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यह जो है फॉल्स हो गया। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो। और कह रहा इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, तो कुछ भी दे सकते हैं, √4, √9, √16, √25, कुछ भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमको यहाँ पे √4 ही दिखाया गया, √4 = 2, √4 = 2, इट इज ए रेशनल नंबर। हमको पूछ रहा है, यदि नहीं तो हमको दिखाना पड़ेगा कि कैसे वो इरेशनल नहीं तो रेशनल होगा, कैसे होगा दिखाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है हम आप लोग को बताते हैं। तो इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट सवाल समझिए, क्योंकि फोर्थ जो है वह क्लासरूम एक्टिविटी है, वो तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग कर लीजिएगा, क्लासरूम एक्टिविटी है। थर्ड नंबर सवाल जो है वह कह रहा है सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो √5 है, इरेशनल है, हम बताए हैं कि जितने भी इरेशनल है हम उसको नंबर लाइन पे, रियल नंबर है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको भी करेंगे, कैसे करेंगे वो करके दिखा देते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी √2, √3 का करके दिखा दिए थे। तो देखिए √5 है, √5 यह क्या है, कुछ मन में आता है, 2, 3 कुछ भी आता है, लेकिन कोशिश रखना यदि परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में मिल गया, कोई कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर यदि आ रहा है तो बहुत आसान हो जाता है। तो √5 है तो हमको दिख रहा है 4 और 1, 4 और 1, 4 1 क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बहुत ईजी है √5 निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिए, 0 1 2 1 2 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 2 यूनिट ले लेंगे, यहां से यहां तक, इसको ले लिए ए 2 यूनिट, और इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और इसको कट कर दिए 1 यूनिट पे, और इसको, इसका नाम हम रख देते हैं बी, फिर इसको मिला दिया, यह ऑटोमेटिक √5 आ गया। किस तरह से √5 आ गया, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, क्योंकि यह क्या है हाइपोटेनियस, बोलिए यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह क्या है, यह हाइपोटेनियस है।
हाइपोटेनियस का जो मेजरमेंट आ चुका है √5, और उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो लेंथ होगा उसको यहाँ ला के से कट कर देंगे। मतलब यही जो मेरा बना, यह क्या बना, √5, इसका मान है यहाँ पे इस पॉइंट का नाम C रख दीजिए, और मेरा क्या है √5 आ चुका है। बहुत छोटा सा चैप्टर था। तो अगले क्लास में जो हम 1.3 का डिस्कशन करेंगे, और यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए।